राधा दिन पूरी खबर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर कफ सिरप से मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। छिंदवाड़ा जिले के 2 और बच्चों की मौत हो गई है। छिंदवाड़ा के दीवानजीपुर की रहने वाली बच्ची की मौत हुई। छिंदवाड़ा के कुकड़ा जगत के एक बच्चे की मौत हुई है। अब तक 19 बच्चों की जान चली गई है। तो कफ सिरप से मौत का ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। कई दरपरत जांच हो रही है, खुलासे हो रहे हैं। सिरप बनाने वाली कंपनी को बैन कर दिया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन एक के बाद और कई दवाइयों में भी फॉल्ट निकलने शुरू हो गए हैं पूजा। और बेहद दुखद है ये। अब मासूम बच्चों की तस्वीरें देखेंगे तो आपको ये इस बात का अंदाजा होगा क्या बीत रही होगी परिवार वालों पर। 19 बच्चों की जान चली गई है अब तक। बिल्कुल राष्ट्रीय, और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। जब हम खुद ही बच्चों की तस्वीरें जब देखते हैं तो जुबान भी लड़खड़ा जाती है। आखिर इन मासूमों की क्या गलती है, किसकी लापरवाही की भेंट इन मासूम बच्चों की जान चली गई, ये एक बड़ा सवाल है। अब देखिए कि ये आंकड़ा और बढ़ता जा रहा है। 19 बच्चों की अब तक इस पूरे मामले पर मौत हो चुकी है। और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए राजीव दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए ये आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 और बच्चों की मौत हो गई है, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? जी देखिए, आपको बता दूं कि कल से आज तक में 3 बच्चों की और मौत हो चुकी है। एक तामिया का बच्चा है और 2 छिंदवाड़ा के बच्चे हैं। छिंदवाड़ा के दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। तामिया का जो बच्चा है आज उसका 5 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये बच्चों की मौत को लेकर जो यहाँ पे माहौल बना हुआ है सब दहशत में है। अभी तकरीबन 8 बच्चों का इलाज नागपुर में चल रहा है। 8 बच्चों में से 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। अभी भी 6 बच्चों का वहाँ इलाज हो रहा है। जो एक बच्चा खत्म हुआ है वो छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में खत्म हुआ है, जो कुकड़ा जगत में वार्ड नंबर 9 का रहने वाला है। यहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। जी चलिए, तो अब तक 3 बच्चे हैं जिनकी जान चली गई है और कुछ बच्चों का इलाज नागपुर में भी चल रहा है। एक चीज और है राजेश, अब देखिए इस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है। प्रियंका कानूनगो पहुंचे, वो जांच करते हुए नजर आए। दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी अलग है, तीसरी तरफ जांच जो है पुलिस की तरफ से जो जांच की जा रही है। इन तीनों मामलों को अगर हम देखें तो डॉक्टर की गिरफ्तारी हो गई है, जहां से दवाई बन रही थी वहां पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन और भी दवाइयां हैं जो अब जहरीली निकल रही हैं, उनका क्या? जी देखिए, इस पूरे मामले को लेकर हम बात करें तो इस पूरे मामले में कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने यहाँ पर जमकर प्रदर्शन किया है। एक दिन पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी वो पहुंचे थे वहाँ, उन्होंने परिजनों से मुलाकात की थी। उसके बाद उन्होंने इसको लेकर भाजपा को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इसमें जो भाजपा है, भाजपा लापरवाही बरत रही है। जो कंपनी है कंपनी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें जो कंपनी के जो जांच करता है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले को लेकर छिंदवाड़ा के जो डॉक्टर प्रवीण सोनी जिन्होंने बच्चों का इलाज किया था उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल भेज दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ इधर जो डॉक्टर जो आईएमए की टीम है जो मध्य प्रदेश उत्तर की, वो कल यहाँ पहुंची है। कल उन्होंने पहुंच के विरोध दर्ज कराया है। उनका ये कहना है कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर सिर्फ इलाज करता है, डॉक्टर कोई दवाई नहीं बनाता। उसमें क्या कंटेंट है, क्या करने, इसलिए ये सवाल मैंने आपसे पूछा क्योंकि मामला काफी उलझा हुआ है। जांच कैसे हो रही है इस पर चेन जो है जुड़ती हुई नजर आ रही है, तो जिम्मेदारों को खुराक कब मिलेगी, ये बड़ा सवाल है अभी भी फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। देश भर में जहरीली कफ सिरप से मासूम बच्चों की मौत के मामलों ने सभी को झकझोर दिया है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। बिल्कुल, और यहाँ वकील विशाल तिवारी ने जनहित याचिका दायर कर सख्त निगरानी और कार्रवाई की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि सभी एफआईआर की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। कफ सिरप के निर्माण, रेगुलेशन, टेस्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की जांच और पूछताछ सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में की जाए। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अब तक 19 बच्चों की मौत हो गई है। जांच में सिरप में खतरनाक रसायन डाइएथिलीन ग्लाइकॉल की पुष्टि हुई है। कई राज्यों ने कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी है और केंद्र सरकार ने भी जांच तेज कर दी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और 2 और सिरप जो है जहरीले पाए गए हैं। ये संकट अब हर माता पिता के सामने है और डर की स्थिति है।
बच्चों की कप सिरप से मौत के बाद में पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ। यूं कहें कि देश भर में माता पिता चिंतित हैं अपने बच्चों को लेकर। और ये जो मौसम है, इस मौसम में सर्दियों की शुरुआत है और बच्चों को कफ होना, खांसी होना आम बात है। ऐसे में कप सिरप को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, इंदौर से कोल्ड ड्रिंक जैसी कप को भी बैन किया गया, उसके बाद में बाजार में क्या हाल है उसको जानने की कोशिश करते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक और कुछ कप सिरप है जिनके कारण बच्चों की डेथ हुई है। क्या इस तरह के कप सिरप आप बेचते हैं? नहीं सर, हम पहली बात तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के सजेस्ट नहीं करते किसी को भी। और वैसे भी जैसे जो भी आते हैं अपने यहाँ डॉक्टर से सजेस्ट करने के बाद ही सिरप दिया जाता है। आप किस तरह के सिरप यहाँ पे जो आपके यहाँ बच्चों के लिए जो सिरप होते हैं कौन सी कंपनीज के होते हैं या लोकल कंपनीज के होते हैं, ब्रांडेड होते हैं? नहीं, सारे ब्रांड के रहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कंपनियां जितनी भी है सब चीजें ब्रांड की आती है। और पहली बात तो वहाँ से चेक होके निकलती है और अच्छी ब्रांड की चीजें रखते हैं अपन। ये जो छिंदवाड़ा में घटना हुई या राजस्थान की, महाराष्ट्र की बात करें जहाँ पे ये घटनाएं हुई, तो वहाँ कैसा क्यों हो पाया ये? सर वो वहाँ क्या एक्चुअली जैसे अब सिरप बहुत प्रकार के बनते हैं। अब क्या पहली बात तो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद ही सिरप अपन देते हैं पहली बात तो। और वहाँ जो भी है वो कंपनियां वो देखनी चाहिए अपने को इतना। मतलब जैसे छिंदवाड़ा में जो हुआ वो तो एक डॉक्टर सुनी है, उन्होंने ही प्रिस्क्राइब किया था। तो सर क्या है, कफ जैसे ये DX सिरप है, बहुत सारी सिरप जो भी रहती है कफ सिरप, ये बहुत सारी कंपनियां बनाती है। अब अपन तो अच्छी ब्रांड की रखते हैं, वो हर सिरप को इतना भी नहीं रख सकते ना। क्या मुझे ये बताइए कि डॉक्टर्स अलग अलग सिरप को जो प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या इसके पीछे भी कोई कमीशन का खेल होता है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। बाकी जो मतलब अपन वो तो अपने ऊपर रहता है कि कौन सी कंपनी की रखनी, क्या रखना, अच्छी चीज रखते हैं। तो माता पिता जो अब इस घटना के बाद में आ रहे हैं उनमें तो डर होगा, पेरेंट्स आते होंगे तो थोड़े घबराते तो होंगे कप सिरप को लेके? जी बिल्कुल ऐसा रहता है। बाकी पहली बात तो अपन बिना डॉक्टर के देते नहीं। और जो लंबे समय से लेते हुए आ रहे हैं सिरप, वो उनको पता रहता तो वो खुद ही ले लेते हैं। जब ब्रांड नेम बताते तो अपने देने का काम रहता है कि ये ब्रांड नेम है ये वो। तो इंदौर में बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दिए जा रहे हैं कप सिरप, ऐसा इनका कहना है। पर ये बात भी सच है कि कई लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर्स के पास जाने के बजाय सीधे मेडिकल पर पहुंचते हैं और बताते हैं मुझे ये परेशानी है, और बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाएं लेते हैं। भोपाल में 2 दिवसीय कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस 2025 का शुभारंभ हो गया है। पहले दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ही सरकार की सबसे बड़ी पूंजी है और इसे हर हाल में कायम रखना होगा, ये भी कहा गया। सीएम ने लोक सेवकों से समावेशी विकास और नवाचार के साथ काम करने की बात भी कही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोकतंत्र और जन कल्याण में सभी की भूमिका अहम है। तो फील्ड अधिकारी जिम्मेदारी से योजनाओं का वास्तविक लाभ जनता तक पहुंचाए। गुड गवर्नेंस से ही बेहतरीन परिणाम मिल सकते हैं। उन्होंने जवाबदेह शासन व्यवस्था स्थापित करने पर भी जोर देते हुए कहा कि लोक सेवकों को अपनी प्रतिभा और समर्पण से जनता की भलाई सुनिश्चित करनी होगी। और इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि शासन का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाना है। साथ ही किसानों को लेकर बड़ी घोषणा भी की और कहा सोयाबीन की फसल का उचित दाम मिलेगा और भावांतर योजना में पंजीयन 17 अक्टूबर तक जारी रहेगा। फसल बिक्री के 15 दिन के भीतर अंतर की राशि सीधे खाते में पहुंचेगी। हम अपनी व्यवस्थाओं में भी कितना बेहतर करें, क्या और जोड़ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और ये आपके जीवन में भी जो हमारे राज्य के अधिकारी वो हमारे नए मित्रों के साथ जो नई व्यवस्था संभाल रहे हैं अब जिले के अंदर, संभाग के अंदर, तो वो अपने वहाँ काम से अपनी काम की छाप कैसे छोड़े, उसमें बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्या प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये नवाचार, काम के अनुभव, काम के करने के तरीके, काम के प्रति आपकी लगन, ये आपके लिए खुद के लिए भी एक लंबी लकीर बनाने का मौका होता है। रायपुर से अहम खबर है राज्योत्सव को लेकर। ये बड़ी खबर है, 3 की जगह 5 दिनों का इस बार रहने वाला है राज्योत्सव। 1 से 5 नवंबर तक आयोजन किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे। वहीं 5 नवंबर को समापन होना है, जिसमें उपराष्ट्रपति जो है वो शामिल होंगे। तो राज्योत्सव की तैयारियों में राज्य सरकार जुटी हुई है। तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना। राज्योत्सव हम हर साल बेहद धूमधाम से और कई आयोजनों के साथ मनाते हैं। अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, 3 की जगह 5 दिनों का रहने वाला है राज्योत्सव और 1 तारीख से लेकर 5 नवंबर तक आयोजन होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राज्योत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। बिल्कुल राष्ट्रीय और 25 बरस का होने जा रहा है छत्तीसगढ़, इस लिहाज से और भी बेहद धूमधाम से इस बार राज्योत्सव को मनाने की तैयारी की जा रही है। पूरे छत्तीसगढ़ से लोग इस राज्योत्सव में शामिल होने के लिए आते हैं, लिहाजा तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। राष्ट्रपति नवनिर्वाचित हैं, उनका भी आगमन है और 1 नवंबर से लेकर के 5 दिनों का एक राज्योत्सव, जिसपे सरकार के द्वारा किए हुए कार्य और छत्तीसगढ़, समूचे छत्तीसगढ़ के कोई भी छत्तीसगढ़ की जो गति आगे गई है, आगे बढ़ा है छत्तीसगढ़ हमारा, सबको प्रदर्शित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी भी है, बहुत सारे प्रधानमंत्री आवास की संख्या आपको स्पष्ट हो जाएगी। बहुत सारे प्रधानमंत्री आवास का आज तक के भारत में जितने भी एक साथ गृह प्रवेश हुए, उन सभी। तो 3 की जगह 5 दिनों का राज्योत्सव होगा। सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति भी हिस्सा बनेंगे। इस बार राज्योत्सव का नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति और उनका ये छत्तीसगढ़ का दौरा रहेगा। राज्योत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ये शुभारंभ होगा। समापन कार्यक्रम उपराष्ट्रपति करने वाले हैं। लोक गायिका मैथिली ठाकुर जल्द ही भाजपा ज्वाइन कर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रही है। INH न्यूज से खास बातचीत करते हुए मैथिली ठाकुर ने कहा है कि मैं बिहार के विकास के लिए काम करूंगी। नवंबर में बिहार चुनाव की तैयारी पूरी हो गई है और इसको लेकर जो प्रसिद्ध भजन गायिका हैं मैथिली ठाकुर, उनका नाम यहां पर सबसे आगे चल रहा है। हम मैथिली ठाकुर हमारे साथ सीधे मौजूद हैं। मैथिली जी, बिहार की राजनीति में एक नया सितारा, देखते हैं आगे क्या होता है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब होगा तो सबके लिए क्लियर हो जाएगा। क्या बीजेपी में आने की किस तरह सोची है आपने? मेरी राजनीति की रुचि उतनी थी नहीं कि मैं कभी जाऊंगी, लेकिन ये सब धीरे धीरे अपने आप हो रहा है और मैं कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती हूँ। जब बात आ रही है अपने क्षेत्र की सेवा, अपने राज्य की सेवा के लिए, तो मैं बिल्कुल खड़ी हूँ और मैं बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं होंगी कि मेरा करियर मुझे बचाना है, मुझे ये करना है, मुझे अपने बारे में सोचना है। मैं अभी अपने राज्य के बारे में सोच रही हूँ। बिल्कुल। जैसा कि कहाँ से चुनाव, किस सीट से चुनाव लड़ने का मन है आपका? मुझे कहीं से भी सीट दिया जाए मैं उतनी ही कंफर्टेबल हूँ, लेकिन जब प्रेफरेंस की बात आती है तो दरभंगा, मधुबनी, नानी गांव, दादी गांव मेरा ये मेरे दिमाग में है कि प्रायोरिटी है। तो क्या लगता है अब घर वापसी की तैयारी? बिल्कुल, मैं तो हमेशा चाह रही थी कि मुझे गाँव वापस जाके रहना है और ये अगर मौका मिल गया तो मैं गाँव नहीं छोड़ूंगी कभी। बिहार में कुछ समय जंगल राज कहा जाता था, अब ये क्या? मेरे पिताजी ने खुद फेस किया है और उनके फेस करने की वजह से मैंने बहुत फेस किया है। जो हमारा बचपन जो छिना है, जिस तरीके से छिना, इस सेंस में बोल रही हूँ कि हमारे गांव में सब कुछ होते हुए भी एक जो जीरो से शुरू करनी है वो चीज़, वो जो तपना है, वो जो हमने जो समय बिताया है, मैं चाहती हूँ किसी भी और बच्चे को ये चीज़ न झेलनी पड़े, तो सब वापस बिहार की ओर आए, उसकी व्यवस्था हो। नीतीश कुमार जी एक बार फिर वो देखा है, वो लोगों की जुबान पर सिर्फ नीतीश जी का नाम है। एक और सवाल था, राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा चला रहे हैं, तो क्या? यही 4 दिन से मैं देख रही हूँ, सब एक दूसरे के ऊपर बोलते रहते हैं, लेकिन बात यही है कि नहीं, अब तो मैं भी इतनी मजबूत अपने जीवन में पहली बार महसूस कर रही हूँ कि मुझे कोई भी नेगेटिव बात अफेक्ट नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है कि हम सभी बहुत मजबूत हैं और आने वाले 5 साल बिहार के लिए बहुत बहुत अच्छे होने वाले हैं। एक आखिरी सवाल, आप अगर सीट पर जीत कर आती हैं तो क्या लगता है कि महिलाएं आपकी विधानसभा में और ज्यादा स्ट्रांग रहेंगी? मैं बिल्कुल चाहूंगी कि मैं सबको, एक जो आत्मविश्वास होता है वो सबके अंदर डेवलप हो, बच्चों से लेकर के महिलाओं तक, बुजुर्गों तक। वो जो एक हक है कि आराम से जीना है जीवन, काम करना है, काम करने की आज़ादी हो, घूमने फिरने की आज़ादी, मतलब एक जो प्रॉपर जो आज़ादी का जो एक सेंस है वो सबको महसूस हो। बिल्कुल, ये थी मैथिली ठाकुर और यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ये जिस विधानसभा से भी जीत कर आती हैं तो वहाँ पर अपनी बिल्कुल मन लगन के साथ है जो वो यहाँ पर काम करेंगे। और इसके साथ ही इन्होंने दावा किया है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री हैं जो नीतीश कुमार ही यहाँ पर बनेंगे। जबलपुर से INH न्यूज के लिए फतेह सिंह। चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर कांकेर से है। स्कूल भवन मरम्मत में गड़बड़ी का आरोप है। दुर्ग कोंदुल क्षेत्र के युवाओं ने नाराजगी जताई है और न सिर्फ नाराजगी जताई है बल्कि अर्धनग्न होकर युवाओं ने प्रदर्शन भी किया है। पहले भी 1 दिवसीय धरना इनकी ओर से किया गया था। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव भी किया गया था। कार्रवाई न होने से युवाओं में आक्रोश है।
ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। अर्धनग्न होकर युवाओं का ये प्रदर्शन, नाराजगी उन्होंने जताई है। स्कूल भवन मरम्मत में गड़बड़ी का आरोप युवा लगा रहे हैं। हालांकि इस तरह की शिकायतें पहले भी मिली है। अब स्कूल भवन का मरम्मत का काम हुआ, लेकिन उसमें भी गड़बड़ी बरती गई, कहना है इन युवाओं का। बिल्कुल, तो स्कूल भवन निर्माण को लेकर एक बार फिर से युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। और अब रुक कर लेते हैं सूरजपुर का, जहां से बड़ी खबर आ रही है। नदी पार करने के दौरान एक युवक बह गया है। तेज बहाव में संतुलन खोने से ये हादसा हुआ। 24 घंटे बाद भी नहीं मिला है युवक। 24 घंटे का समय बीत गया है, युवक अब तक नहीं मिल सका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। चंदौरा थाना क्षेत्र के सौहार स्थित महान नदी की यह घटना है। बार बार अपील की जाती है लोगों से कि लगातार बारिश हो रही है, कई जगहों पर नदी नाले उफान पर है, पुल का मरम्मत का काम नहीं हुआ है, तो लोग ही एहतियात बरतें। इस तरह से जान जोखिम में डालकर पुल या नदी पार ना करें। अब देखिए, यही मामला है पूजा, जहां पर एक युवक पुल पार नदी जो है पार करने की कोशिश कर रहा था और वो तेज बहाव में बह गया। अब तक पता नहीं चल सका है युवक के बारे में। सूरजपुर का ये पूरा मामला है। बिल्कुल राष्ट्र, और ये कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह की कई तस्वीरें हमने देखी हैं कि किस तरह से, और लगातार बारिश भी हो रही है, नदी नाले उफान पर है, उसके बावजूद भी अगर अपनी जान को जोखिम में डालकर ये लापरवाही अगर की जाती है तो कहीं ना कहीं उनकी जान पर ही ये बन जाती है। अब देखिए, 24 घंटे का वक्त बीत चला है, युवक का कोई अता पता नहीं है। रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है और ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर ये वो नदी जहाँ पर युवक जो है वो संतुलन खोने की वजह से बह गया है और अभी तक उसका कोई भी पता नहीं चल पाया है। इधर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बढ़ती बिजली दरों और बार बार बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस पदाधिकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। तो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी के नेतृत्व में सैकड़ों स्थानीय कार्यकर्ता जो है बिजली सब स्टेशन पर पहुंचे। तालाबंदी का टायर जलाकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जताया है। और इसको लेकर द्विवेदी ने कहा कि लगातार बढ़ते बिजली बिलों से आम जनता, खासकर मध्यम वर्गीय और गरीब परेशान है। युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष ने घोषणा कर दी है कि शहर के हर वार्ड में बिजली दरों के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और अंत में भाजपा के जनप्रतिनिधियों के घरों का घेराव किया जाएगा। तो जिला अध्यक्ष ने बताया कि कॉलेजों में छात्रों को इस मुद्दे पर जागरूक किया जाएगा और उन्हें अभियान से जोड़ा जाएगा। तो ये प्रदर्शन कांग्रेस का देखने को मिला है। हर वार्ड में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, इस बात की जानकारी देते हुए नजर आए निखिल द्विवेदी। उन्होंने कहा कि कॉलेज में भी बच्चों को जागरूक किया जाएगा और बिजली दरों के खिलाफ ये कांग्रेस का प्रदर्शन, तस्वीर आप देख रहे हैं, टायर जलाकर बिजली सब स्टेशन पर तालाबंदी की गई है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे। त्योहार करीब आते नहीं कि नकली मावे का खेल शुरू हो जाता है। मामला दमोह का है, जहां सूचना मिलने पर पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने लाखों का मावा ले जा रही यात्री बस पर छापामार की कार्रवाई की है। अब इसमें 30 बोरियों में रखा मावा बरामद हुआ है। ये मावा ग्वालियर, झांसी और टीकमगढ़ समेत कई स्थानों पर भेजा जाता है। जब्त मावे को मारूताल के कोल्ड स्टोरेज में रखवाकर सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजा जाएगा। बस कंडक्टर के पास से मावा संबंधित कोई दस्तावेज भी नहीं मिले हैं। वहीं पुलिस और खाद्य विभाग की टीम जांच में जुट गई है। हमारे कोतवाली के आरक्षक श्री जितेंद्र मिश्रा जी द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि टीकमगढ़ बस से संदिग्ध खोवा मावा अपने दूसरी जगह यहाँ से जा रहा था। तो हमने इस आधार की सूचना के आधार पर हम लोग यहाँ पर आए, बस को हमने रोका और बस में हमने देखा तो ऊपर छत ऊपर और नीचे डिक्की में लगभग 30 बोरियाँ जिसकी मात्रा लगभग 9 से 10 क्विंटल है। चलिए बात कर लेते इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। दुर्ग से बड़ी खबर है, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। ये बड़ी और अहम खबर, ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी है। 2 लोगों की मौत हुई है, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रैक्टर को फिलहाल जब्त किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी पूजा को इजाजत दीजिए और खबरों के लिए बने रहिए INS 24/7 पर। नमस्कार।